हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से कटिंग करना सीख जाएंगे तो आपकी ब्लाउज में जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, वो सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज मैं आपको इतना इजी और परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपको हर साइज का ब्लाउज कट करना है ताकि आपकी फिटिंग है जो परफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने 80 सेंटीमीटर वाला पेज लिया है और इसको हमें फोल्डिंग से बिछाना है, यानी लंबाई में बिछाना है। सबसे पहले मैं बैक पल्ला कट करूंगी। आपको अपना बैक पल्ला पहले कट करना है, उसके बाद फ्रंट पल्ला निकालना है। अलग अलग पल्ला कट करने से हमारा ब्लाउज है जो परफेक्ट बनता है। जो छोटे बड़े पल्ले हो जाते हैं वो नहीं होंगे। सबसे पहले आपको किनारे को सीधा कर लेना है, अगर आपका किनारा सीधा नहीं है तो। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे हमारा सिंपल ब्लाउज है, तो सादा ब्लाउज में हमेशा हमें तुरपाई पट्टी लेनी होती है। तो उसके लिए हमें 1 इंच पर पहले मार्किंग करनी है। अगर आप एक साथ मार्जिन ले रहे हैं तो 1.5 इंच बढ़ाते हुए लीजिएगा तैयार लंबाई में। तो मैं पहले कमर फोल्डिंग के लिए ही ले रही हूँ नीचे की तरफ 1 इंच पर, क्योंकि हमें फोल्डिंग में आसानी हो जाएगी। अगर हम अलग रखेंगे तो नीचे का मार्जिन इस तरह से हमारी कमर फोल्ड हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जितनी भी तैयार लंबाई रहेगी आपको अपनी लंबाई लेनी है और 1/2 इंच आपको मार्जिन लेना है शोल्डर जॉइंट में लेने के लिए। यानी शोल्डर अटैच करेंगे हम, उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा और चाहिए। तो जैसे हमारी 14 इंच तैयार है यहाँ पर, तो मैं 14.5 इंच ली हूँ। आपकी जितनी तैयार लंबाई है उसमें आपको आधा इंच प्लस करते हुए लेना है और जहाँ आपकी लंबाई आ रही है वहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है। तो यहाँ से हमें हमारे शोल्डर लेने हैं। अगर आप नॉर्मल गला रख रहे हैं तो उसके लिए 6 इंच शोल्डर ले लीजिए, जैसे कि 7 8 यानी 6.5। और अगर आप 8 से बड़ा रख रहे हैं तो आपको 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। तो हमारी 36 की साइज है, आर्मोल में 5.5 इंच लूंगी। तो यहाँ पर देखिए 36 तक की साइज में आपको आर्मोल और शोल्डर 5.5 इंच ही लेने हैं। अगर आपकी 36 से बड़ी साइज है तो आर्मोल आपको 6 इंच लेना है, शोल्डर को 5.5 इंच ही रखना है शोल्डर डीप गले के लिए। अभी देखिए, हमें हमारी साइज का निशान लगाना है, यानी चेस्ट लेनी है। तो यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट रहेगी उसका आपको 4th भाग लेना है, यानी अपनी साइज का चौथा भाग निकालना है। जैसे हमारी 36 है तो मैं यहाँ से 9 इंच ली हूँ। इसके बाद हमें हमारा चौथा भाग लेने के बाद 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए, इस तरह से। सेम तरीके से हमें कमर का लेना होता है। तो हमारी 30 की कमर है, उसके लिए हमें 7.5 इंच लेना है चौथा भाग। आपकी जो कमर है आपको उसका चौथा भाग निकालना है। 1 इंच हमने टक्स के लिए प्लस किया है कमर में और 2 इंच हमने मार्जिन प्लस किया है। इसके बाद हमें फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन को मिला लेना है। अब फ्रेंड्स, हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1.25 इंच से हमें इंची टेप रखना है, जो कोना रहेगा बॉक्स का। और जहाँ पर भी 1.25 इंच आएगा वहाँ पर हम निशान को रोक देंगे। इसके बाद कोने से हम दोनों लाइन पर 2-2 इंच से निशान लगाएंगे, जैसे कि मैं लगाई हूँ। और यहाँ से हमें 1.25 इंच से मिलाते हुए गहराई कर देनी है। तो ये हमारे आर्मोल की सबसे परफेक्ट गहराई है, आपको एक भी सल नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं गले की चौड़ाई ली हूँ 2.25 इंच और लंबाई जैसे मैंने बताया मैं 8 इंच नॉर्मल गला रख रही हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लेना है। नीचे से मैं 3.25 इंच ली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की, बस आपको शोल्डर 5.5 इंच लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आपके गले गिरने की समस्या है तो गले वाली साइड की तरफ से 1/2 इंच नीचे निशान लगाइए और इस निशान को आप शोल्डर से मिला दीजिए, यानी आर्मोल की तरफ, इस तरह से। तो आपका गला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, आप चाहे कितना ही डीप बनाएं। तो मैं आपको बताने के लिए लगाई हूँ निशान, मुझे यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल गला है। अब मैंने टक्स के लिए 4.5 इंच की दूरी ली है बंद वाली साइड से और लंबाई में 5.5 इंच लग रही हूँ टक्स को। यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारा टक्स निकल चुका है। इसके बाद जो हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया था उसे हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, यानी सेंटर से हाफ इंच ले लेंगे। तो ये हमारा टक्स आराम से आ जाता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर ली हूँ और मैं कटिंग कर लूंगी। जैसे कि मैंने बताया, शोल्डर में नहीं कट करूंगी
क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बताया है, अगर आप डीप गला रख रहे हैं तो इस तरह से शोल्डर डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, टक्स पर कट लगा देंगे और जो मैंने 1 इंच की मार्किंग की है फोल्डिंग के लिए वहां पर भी कट लगाना है। इससे हमें आसानी होगी फोल्डिंग करने में, दोनों साइड पता रहेगा हमें। अभी देखिए कपड़े को अपनी तरफ पलट लेना है, तो ये किनारे वाली साइड मेरी तरफ आ चुकी है। अब हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। ये हम आई हुक के लिए ले रहे हैं और सीधी ही लंबाई में हमें हाफ इंच छोड़ते हुए लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें बैक पल्ला लेना है और लाइन को छोड़ते हुए बैक पल्ले को जमा लेना है जहाँ भी आपका सेट हो रहा है। तो हमने देखिए इस तरह से अपने बैक पल्ले को जमा लिया है। इसके बाद हमें शोल्डर सेम लेने हैं, यानी कॉपी कर लेना है बैक पल्ले को, और साइड से भी फिलहाल के लिए मैंने बराबर ही लिया है। अब इसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली साइड है यहाँ से हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, यानी फ्रेंड देखिए आई हुक के लिए आधा इंच लेना होता है हमें और साइड में हमें 1.25 इंच प्लस करना होता है। ये हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट पल्ला है ना वो छोटा पड़ जाता है साइड से जब हमारा ब्लाउज तैयार हो जाता है। अगर आप इस तरह से बढ़ाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारा फ्रंट है जो बेल्ट वाला है उसके लिए हम 2 से 2.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी लंबाई में हमें 2 या 2.5 इंच प्लस करना है। तो मैं 2.5 इंच ली हूँ, यहाँ पर मैंने सीधी लाइन बना ली है, आपको भी सेम बढ़ाना है। बैक पल्ले को हटा लेना है और हमें आर्मोल की लाइन को सीधा कर लेना है और जो हमारी फिटिंग की लाइन थी उसे भी हम सीधा कर लेंगे सेम तरीके से। अब मैं फ्रंट के लिए भी 2.25 इंच से निशान ली हूँ चौड़ाई में गले के लिए और लंबाई में 6.5 इंच ली हूँ। नीचे से 3.25 इंच लेते हुए यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लेना है और यहाँ पर मैं सिंपल ही राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। तो गले को हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हमें बेल्ट को अलग करना है। तो यहाँ पर आप बेल्ट को अच्छे से समझिएगा, आपकी साइज चाहे कोई भी हो, आपको 13.5 इंच पर बेल्ट को अलग करना है। शोल्डर से इंची टेप रखेंगे इस तरह से और जहाँ भी 13.5 इंच आएगा हमारा वहां पर हम सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। अभी देख सकते हैं नीचे की तरफ आपका बेल्ट के लिए एक बॉक्स बन चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए आप इस बेल्ट को अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं रखूंगी। आप देख सकते हैं नीचे हमारी स्लिप्स के लिए कपड़ा नहीं है और मैं साइड से जैसे आपका कपड़ा कहीं से भी बच रहा है तो बेल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मार्किंग करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपको बेल्ट निकालनी है, जिससे कि आप कम कपड़े में आराम से अपने लिए ब्लाउज भी। हम बेल्ट को डाउन करेंगे, गले वाली साइड की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर निशान लेना है और जो खुली वाली साइड है वहां से हम आधा इंच ऊपर निशान लेंगे। और अब हमें कहाँ पर डाउन करना है बेल्ट को, तो देखिए 36 साइज तक के में आपको लाइन से दूरी से हमें ना 3.5 इंच की दूरी रखनी है और 36 से बड़ी साइज में हम 4 इंच लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से 3.5 इंच की दूरी ले रही हूँ इस तरह से और अब यहाँ पर हमें इस तरह से डाउन कर देना है बेल्ट को। देखिए इस तरह से हम स्केल रखेंगे और यहाँ पर सीधी ही लाइन बना देंगे तिरछे में और अब हमें बाहर की तरफ भी मिला देना है निशान को इस तरह से। तो ये हमारी परफेक्ट तरीके से बेल्ट है जो अलग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें फ्रंट के लिए आर्मोल में गहराई करनी है। तो मैं यहाँ से देखिए हाफ इंच से कोने से निशान ली हूँ। फ्रंट गहराई को हमें अंदर से ही करना होता है, लाइन के अंदर ऊपर की तरफ हमें शोल्डर से मिला देना है और फिटिंग वाली साइड लाइन है जो हमारी वहां तक मिलाना है इस तरह से। अभी देखिए जहां पर हमारी बेल्ट डाउन हुई है वहां पर टक्स भी आएगा हमारा, तो 2.5 इंच की लंबाई में हमें टक्स लेना है। चौड़ाई हमारे टक्स की 2 इंच होनी चाहिए इस तरह से। एक एक इंच हम सेंटर से लेंगे तो 2 इंच हमारा हो जाएगा और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से टक्स निकल चुका है, ये देखिए। इसके बाद देखिए जो हमारी गले वाली साइड है वहां का टक्स निकालना है। अब आपका जितना भी मार्जिन बचा है उसका आपको हाफ कर लेना है। जहां भी हाफ होगा वहां पर आपको 3 इंच की देखिए इस तरह से चौड़ाई में टक्स ले लेना है। 36 साइज तक में आपको 3 इंच लेना है, 38 से बड़ी साइज में 3.5 इंच लेना है। इसकी चौड़ाई हमारी 1.25 इंच होती है टोटल ही। इस तरह से सेंटर से हम 1.25 इंच ले लेंगे दोनों तरफ से मिलाते हुए। अभी देखिए साइड वाले निशान के लिए टक्स पॉइंट निकालना है। अगर आपसे नहीं निकलता है तो नीचे वाले टक्स से देखिए सेंटर से आप 2 इंच की दूरी लीजिए इस तरह से
यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए, इसके ऊपर से आपको सीधे ही 1 इंच ऊपर निशान लेना है। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट जो टक्स पॉइंट है ना वो निकल चुका है। ये देखिए 2.5 इंच की दूरी लेनी होती है हमें। इसके बाद फ्रेंड जो बाहर वाली साइड है वहां से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लेंगे और अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में जोड़ लेना है और ये हमारा टक्स निकल चुका है। इसकी चौड़ाई हमें हाफ इंच लेनी है दोनों साइड से, यानी टोटल 1 इंच लेना है। अब हमें आर्महोल वाला टक्स लेना है, तो देखिए 2.25 इंच से मैं यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रख रही हूँ। यहाँ पर टक्स पॉइंट निकालना है। इसके बाद देखिए अगर आपको आर्महोल का नहीं पता है कि कहाँ से हमें पॉइंट मिलाना है, तो शोल्डर से आप इंची टेप रखिए। जहाँ भी आपका 5.5 इंच आ रहा है वहां पर हमारा टक्स है जो मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्केल से हमें मिला लेना है और इसकी भी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी है। सेंटर से हाफ इंच लेंगे, यानी साइड वाला और आर्महोल वाला हमारा 1-1 इंच की होता है टक्स है जो। नीचे वाला 2 इंच पर लेना है और आई हुक वाली तरफ है जो वो हमें 0.25 इंच का लेना है। तो ये हमने परफेक्ट तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हमें कटिंग कर लेनी है, फ्रंट वाली आर्महोल पर ही हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए साइड से हमारी जो मार्किंग है उसी पर हमें कट करना है। बेल्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल रही हूँ। अभी देखिए अगर आप ये बेल्ट रख रहे हैं, जैसे आपको यही रखनी है क्योंकि आपके कपड़े की लंबाई सही है, तो यहाँ से जो हमने हाफ इंच पर मार्किंग की है ना वो निकाल देना है बेल्ट से और अपना बेल्ट आपको निकाल लेना है नीचे वाली लाइन से कट करते हुए। अभी देखिए जो हमारा 2 इंच का टक्स आएगा, जब हमारी बेल्ट साइड से बड़ी रहती है तो 1.5 इंच हमें बेल्ट से निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने गले को भी कट कर लिया है। अभी देखिए जो साइड से हमको कपड़ा बचा था ना, मैं यहाँ से बेल्ट ले रही हूँ। जो हमारी इस बेल्ट की शेप है उसी शेप में हमें कपड़े पर कट कर लेना है। तो ये हमारी बेल्ट है जो निकल चुकी है। इस तरह से अगर हम साइड से कट करेंगे ना तो हमें इतनी ही चौड़ाई में बेल्ट चाहिए और नीचे से जो हमारी मार्किंग है बेल्ट की वहां तक हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो मैंने बैक पर लेके गले को भी कट कर लिया है। अब हम इस कपड़े में से बाजू निकालेंगे। तो हमारे कपड़े की चौड़ाई है जो कम है, तो ये देखिए दो फोल्ड में कपड़ा है तो मैंने 4 फोल्ड में किया है और साइड से हमारा ये कम है। तो हमें चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा जॉइंट सिलने में जाएगा, तो मैं 1 इंच पर मार्किंग करूंगी, उसे दबा कर रखना है हमें। अब यहाँ पर जितनी आपको बाजू चाहिए उसकी लंबाई लेनी है। मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रही हूँ मार्जिन के लिए, क्योंकि मैं तुरपाई पट्टी अलग से लगाऊंगी। 2.25 इंच पर हम डाउन करने के लिए लेंगे निशान। तो यहाँ से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स देखिए हमें हमारी मोहरी लेनी है, तो मोहरी का आपको दूसरा भाग लेना है। जैसे मेरी 11 इंच मोहरी है तो मैं 5.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ फिटिंग का। इसके बाद हमें आर्मोल की मोहरी लेनी, सॉरी आर्मोल लेनी है फिटिंग। तो यहाँ पर देखिए बैक पल्ले की आर्मोल को आपको नापना है इस तरह से। तो यहाँ पर 36 का हमारा 7.25 बैठता है, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं 7.25 है। 2 इंच मार्जिन का, तो यानी 9.25 है हमारा टोटल। तो अब हमें देखिए जहाँ से हमारी लंबाई थी वहां से तिरछे में इंची टेप रखना है। 7.25 इंच पर फिटिंग लेंगे, उसके बाद 2 इंच मार्जिन ले लेना है और 2 इंच का मार्जिन हमें मोहरी में प्लस करना है। इन लाइन को हम सीधा कर लेंगे और अब यहाँ पर आपको बाजू की गहराई कर देनी है। जो फिटिंग वाला निशान रहेगा 3 इंच तक आपको सीधा रखना है और फिटिंग वाले निशान से मिला देना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारा यहाँ पर जॉइंट है, थोड़ा निशान लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। और हाफ इंच पर हमें फ्रंट के लिए गहराई कर लेनी है इस तरह से। बाजू के निशान है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इस पर कटिंग कर लेनी है और जब सिलाई करें आपको जॉइंट लगा लेने हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप कम कपड़े में आसान तरीके से ब्लाउज कट कर सकते हैं। हमारी कटिंग है जो परफेक्ट तरीके से हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।